हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल राठी क्लासेस में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल या गुप्त पूर्व काल 185 ईसा पूर्व से 319 ईस्वी। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व की थी? पुष्पमित्र, जो उसका सेनापति था। कण्व वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव। आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? गोमतीपुत्र सतकर्णी, जिनकी राजधानी थी पेठानिया प्रतिष्ठान। सतवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारी के रूप में काम किया मौर्य के अधीन। सतवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? महाराष्ट्र से। वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया? कनिष्क। किस शाखा से जुड़ा? महायान से। उसे बौद्ध बनाने का उत्तरदायी किसे जाता है? अशोघोष को। कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला वास्तुकला की गांधार शैली किसका मिश्रण है? तो भारत और ग्रीक यूनानी शैली का मिश्रण है गांधार शैली, जिसका सबसे बड़ा म्यूजियम कहाँ है? मथुरा में। ठीक है। कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर, पेशावर। चरक और नागार्जुन किसके दरबारी थे? कनिष्क के। तक्षशिला, जो अभी पाकिस्तान में स्थित है, के प्रसिद्ध होने का कारण था गांधार कला। सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई? इंडो बैक्ट्रियन ने। सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए कुषाणों ने, और बड़े पैमाने पर इनका एक राजा था कडफेसिस सेकंड। ठीक है। ये कुषाण है, किस जनजाति से बिलोंग करते हैं? तो चीन की जनजाति याचू से। रंगमंच में यवनिका पर्दे का शुभारंभ किसने किया? यूनानियों ने। कनिष्क के समकालीन थे नागार्जुन, अशोघोष, वासुमित्र। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के समकालीन 78 ईस्वी में हुआ? कनिष्क के समय। जबकि विक्रमी संवत 58 ईसा पूर्व। सम्मिलित कीजिए संघ संवत और कब से उसकी गणना होती है? तो कली संवत 3102 ईसा पूर्व, विक्रमी संवत 58 ईसा पूर्व, शक संवत 78 ईस्वी और गुप्त संवत 320 ईस्वी से गणना होती है। कलिंग का महान शासक था खारवेल, जिससे रिलेटेड अभिलेख है हाथी गुम्फा अभिलेख। किस सतवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कीर्ति की रचना की? हॉल ने, जिसकी राजकीय भाषा थी प्राकृत। राजवंशों का सही अनुक्रम है तो मौर्य के बाद शुंग वंश, फिर कण्व वंश, सतवाहन वंश, फिर गुप्त वंश, फिर चोल वंश। मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात भारत पर सर्वप्रथम किसने आक्रमण किया? बैक्ट्रियन या ग्रीक या यूनानियों ने। सम्मिलित कीजिए शासक और उनकी उपाधियां। तो अशोक ने प्रियदर्शी उपाधि ली, कनिष्क ने देवपुत्र, खारवेल ने कलिंग चक्रवर्ती और कुमारगुप्त ने महेंद्र आदित्य। बुद्ध की खड़ी मूर्ति किस काल में बनाई गई? कुषाण काल में। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? पेंचाओ। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? शंक राजा रुद्र दमन ने। किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? कब आया था? 52 ईस्वी में। और ऐसा माना जाता है कि जीसस का जो शिष्य थे पहले, उनमें से एक था गोंदो फर्नेसिस। किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया? शंकों ने। और उपाधि ली तरातर की, जिसका हिंदी अनुवाद होता है मुक्तिदाता। प्राचीन काल में भारत पर आक्रमण के संबंध में सही कालानुक्रम है? तो सबसे पहले आक्रमण यूनानियों ने, फिर शक और फिर कुषाणों ने किया। भारत में प्रथम बार सैन्य शासक मिलिट्री गवर्नरशिप व्यवहार में लाए ग्रीक या यूनानी। ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारतीय यूनानी राज्य था बैक्ट्रिया। चार धातु सोना, चांदी, तांबा, सीसा से मिलकर बना सिक्का कहलाता था कर्षपर्ण। सर्वप्रथम रोमन के साथ किन लोगों ने व्यापार किया? तो तमिल और चोरों ने। मौर्य उत्तर काल के बंदरगाह थे बैरीबेरिकम, बैरीगाजा जो बड़ोच है, अरिका मेद्दू। अरिका मेद्दू को एक बुक है जिसका नॉन राइटर का जिसका पता नहीं, पेरिप्लस ऑफ द अरेथियन सी, उसमें क्या कहा गया? पोर्डुके। सम्मिलित कीजिए राज्य और राजधानी। तो शुंग राज्य की राजधानी विदिशा, चैदी वंश की चैदी राज्य की कलिंग, सतवाहन की प्रतिष्ठान या पैठन, कुषाण की पुरुषपुर या पेशावर। रोमन साम्राज्य के अनुसार किस वंश के शासकों ने कैंसर सीजर की उपाधि ग्रहण की? किसने की? कुषाणों ने। सतवाहन नरेश हॉल के समकालीन गुणाध्याय ने किस प्राकृत ग्रंथ की रचना की? व्रत कथा। शुंग वंश के काल में निर्माण हुआ क्या क्या?
बरहूत स्तूप, भाजा स्तूप, सांची स्तूप की रेलिंग और तोरण द्वार। बोधगया वृक्ष किस शासक ने कटाया था? तो बंगाल का शिवभक्त शासक शशांक, जिसने गोंड राज्य की स्थापना की। और पहले क्या था, मासेन गुप्त का यह सेनापति था, जिसका असली नाम है नरेंद्र गुप्त। जबकि इस पेड़ को कटवाने का प्रथम प्रयास अशोक की वैश्य रानी त्रिष्या रक्षिता ने किया था। लास्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख।